गाइज नीट एग्जाम 2021 का पेपर लीक हो चुका था। अब ये बात कंफर्म हो चुकी है। पुलिस कई सारी गिरफ्तारियां कर चुकी है। जयपुर पुलिस ने ये अच्छा काम किया है। लेकिन जैसे जैसे करके समय निकल रहा है, एक एक करके कई सारे भेद खुलते जा रहे हैं। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा इस वक्त अफसोसजनक लगा है वो ये है कि हर कोई इन्वॉल्व था। एवरीबॉडी वाज इन्वॉल्व। चाहे वो एक स्टूडेंट का बात किया जाए, इन्विजिलेटर हो, कोचिंग डायरेक्टर हो, ऑफिशियल्स हो, एग्जाम सेंटर के हेड हो, मतलब एवरीबॉडी वाज इन्वॉल्व। कुछ ही मिनटों में सारा खेल कर दिया गया और लाखों स्टूडेंट्स जो इन एग्जाम्स के लिए, इस तरह के एग्जाम्स के लिए, नीट के लिए, जेई के लिए, जो 16-16, 18-18 घंटे जाग करके बैठ के पढ़ते हैं, मतलब रिगरस स्टडी जिसे कहा जाता है, वो करते हैं। माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ कुर्बानियां नहीं देते हैं, वो सब पे पानी फिर जाता है। और ऐसे समय में मतलब जो लेबोरियस स्टूडेंट्स हैं, जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, उनके मन में बात आता है यार फिर हम कहां हैं। और अभी जो इसमें एक नया अपडेट निकल करके आया गाइस, वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। क्या शॉकिंग है कि जिस कैंडिडेट को पकड़ा गया और उसके थ्रू से काफी सारी गिरफ्तारियां और भी हुई, उसको अगर आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। जो वो लड़की को पकड़ा गया, ठीक है, उस लड़की के साथ साथ में और जो 8 लोग गिरफ्तार हुए, मतलब वो लड़की 10th में 12th में एक अच्छी स्टूडेंट रही है। उसका परसेंटेज 90% प्लस भी रहा है, ये उसका रिकॉर्ड है। तो फिर वो इस झांसे में कैसे आ गए, इस गिरोह के झांसे में कैसे आ गए? क्या उन्हें, उस लड़की को अपने कैपेबिलिटी पे भरोसा नहीं था? पेरेंट्स को क्या भरोसा नहीं था? या एक सरकारी मतलब मेडिकल कॉलेज को पाने की होड़ इतनी बड़ी है कि किसी भी चीज़ पे ये चीज़ किया जा सकता है? ये बड़ा मतलब बहुत टेढ़ा सवाल है। मेरे अभी तक मैं शॉक्ड हूं। और सैकड़ों मेल्स मेरे पास में आ रहे हैं, हजारों मेल्स मेरे पास में आ रहे हैं, और हमारी टीम एक एक करके जवाब देने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक ही जवाब को हम कितना रिप्लाई करें। सो मैंने सोचा कि ये वीडियो आपके लिए मैं बना देता हूं। गाइस, पूरा खेल जो हुआ था ये 30 लाख में हुआ था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एग्जाम जब चल रहा था तो इस जो कैंडिडेट है, ये जो स्टूडेंट थी, इसके जो पेरेंट थे, इसके अंकल, वो 10 लाख रुपए कैश लेकर के पड़े हुए थे, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। 10 लाख रुपए लेकर के एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े थे। एग्जाम शुरू होता है, पेपर को, एग्जाम क्वेश्चन पेपर के जो पिक्चर्स हैं वो लिए जाते हैं और उसको व्हाट्सएप के थ्रू भेज दिया जाता है। मतलब कुछ ही मिनटों में सारा चीज खेल हो गया। पेपर एग्जाम आपका जो पेपर है नीट का, वो 2 बजे शुरू हुआ था। 2:30 बजे जो पेपर था वो लीक हो गया। 2:30 बजे पेपर लीक हो गया और जयपुर में चित्रकूट एरिया के एक अपार्टमेंट में बैठ करके वहां पर पहुंचा, वहां से बनना शुरू हुआ और उसके बाद में फिर और उसे फॉरवर्ड किया गया। मतलब क्या बोला जाए। और इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं पता है? जैसा कि एक मैंने देखा कल रात को भी, मैं जब आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर रहा था उस वक्त भी मैंने देखा कि पेपर जो लीक हुआ है वो लीक हुआ है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो कि नीट एग्जाम सेंटर था जयपुर में। यहां पे ये चीज सारा खेल हुआ और एक कोचिंग डायरेक्टर का नाम बड़े तेजी से निकल करके आ रहा है जो इसके मास्टरमाइंड थे। 35-30 लाख का सारा खेल चल रहा था। और इसमें पता है ये क्या होता क्या है? मतलब जो पेपर इस तरह से लीक किया जाता है और लीक होने के बाद में ये जो सॉल्वर गैंग है ये सॉल्व करते हैं। एक्चुअली में ये कौन है? अच्छे ही स्टूडेंट्स हैं, नेचुरल है, नीट जैसे एग्जाम को सॉल्व कर रहे हैं तो इट मींस अच्छे ही होंगे। लेकिन इनका किसी वजह से शायद एडमिशन नहीं हुआ था पास्ट में, तो इन्होंने ये चीज दे लिया। पर कैंडिडेट से ये जो पैसे लेते हैं उसके लिए फिर ये काम करते हैं। अब यहां पे एक बड़ा सवाल जो आ रहा है कि क्या नीट एग्जाम 2021 ये रिकंडक्ट करेगी एनटीए? आपके ये सवाल बहुत ज्यादा आ रहे हैं मेरे पास में। लेकिन गाइज मैं आपको कोई भुलावे में नहीं रखूंगा। पहले भी ऐसे केसेस निकल करके आए हैं, पेपर लीक की खबरें आई हैं। एनटीए साफ डिनाई कर देता है। आपको मैं ओपनली बता दूं, एनटीए कह सकते हैं एक ऑटोनमस बॉडी है, ठीक है, मतलब वो खुद से फैसले ले सकती है, वो खुद से फैसले लेती है। वो चाहे तो एग्जाम कंडक्ट करा सकती है, चाहे तो एग्जाम नहीं कंडक्ट करा सकती है। हो सकता है कि वो साफ साफ डिनाई कर दे, या ये भी हो सकता है कि इस पर्टिकुलर सेंटर जहां जहां मतलब इस तरह का चीज अपडेट फाइनल पकड़ में आया या आएगा कि भाई यहां से पेपर लीक हुआ था, उसको वहां पे वो लोग कर देंगे, री एग्जाम कंडक्ट कर देंगे। लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। मैं आपको कोई बुलावे में नहीं रखूंगा, ठीक है। हमारा चैनल हमेशा से ऑथेंटिक अपडेट्स देता आया है, तो ये मैं आपको बोलूंगा। लेकिन अगर 0.01% भी उम्मीद है कि रिकंडक्ट होगा, जो कि बिल्कुल नहीं होगा, ये मान के चलो, लेकिन अगर मान लेते हैं तो इसके लिए मैं कहूंगा कि हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। लाइफ है, इस तरह के कई फेजेस आते हैं, कई केसेस आप देखोगे। कैरी ऑन विथ योर स्टडीज, आप अपने पढ़ाई को कैरी ऑन करो, ठीक है। कोई आप पढ़ाई में ढील मत करो। अगर ऐसा कुछ होता है
तो वो आप री एग्जाम वाला मामला आता है तो आप दे देना, और अगर नहीं हुआ तो पढ़ाई हमेशा, मैंने कहा है कि कभी भी वेस्ट नहीं होता, वो आपके काम ही आता है। और रही बात कि ये जो पेपर लीक है, सारा कांड है, तो देखो मैं आपको बोलूंगा इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई थी, आगे भी होंगी, ऐसा नहीं कि यहाँ पे फुल स्टॉप लग जाएगा। जेई स्कैम आप लोग अभी सुन चुके हो, कितना बड़ा जेई का जो है वो स्कैम चला, ठीक है, वहां भी स्कैम चला, वहां भी मास्टरमाइंड्स काफी बड़े निकल करके आए, वहां पे भी डायरेक्टर से, इंस्टीट्यूट डायरेक्टर से लेकर के काफी बड़े बड़े लोगों का नाम आया। मैंने सोचा था उस पर मैं कुछ वीडियो उस पर बनाऊं, लेकिन कुछ पर्सनल रीजन से मैं उस पर कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका, बट नाउ आई एम गोइंग टू रेज दिस थिंग्स। तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग इस पर आपका ओपिनियन क्या है, पूरा भर के ओपिनियन लिखना, बताना, डिटेल से मुझे बताना। और मैंने अपना ईमेल आईडी कल भी दिया था, आज भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर आपके पास में कोई अपडेट है, आप कोई रिकॉर्डिंग भेजना चाहते हो, वॉइस रिकॉर्डिंग, कुछ भी, ठीक है, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। कल कुछ बच्चों ने भेजा है, मैंने देखा है, अब उसको ऑथेंटिसिटी को हम अब चेक करेंगे और फिर आपके लिए अपलोड करेंगे, ठीक है। तो गाइज अभी यही कहूंगा कि होपलेस मत होइए, लाइफ है, आगे बढ़ना है हमें और अच्छा खासा स्कोर करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।